लक्ष्मीपुर गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। पहले बेटे का नाम संजय था, दूसरे का मनोज, तीसरे का कैलाश और बेटी का ज्योति। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मनोज बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा संजय पढ़ लिख कर पुलिस बन गया था और छोटा बेटा कैलाश भी पढ़ लिख कर बीडीओ बन गया था। मगर बीच वाला मनोज बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे संजय और कैलाश ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी ज्योति का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर कैलाश अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था, जिससे उसे पैसों की कमी रहता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन ज्योति अपने मायके आती तो वह अपनी संजय और कैलाश दोनों भाइयों से मिलती थी। बाजार से मिठाइयाँ और कई तरह के खाने जैसी चीज लेकर आती, मगर बीच वाले भाई मनोज से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी साधी लड़के से मंझले बेटे मनोज की शादी करवा दी। हालांकि गांव की सीधी साधी लड़की थी, मगर वह समझदार बहुत थी। उसने अपने पति मनोज को इस तरह समझाया कि न जाने क्या हुआ, मनोज दिन रात मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा और मनोज अब पहले से कुछ ज़्यादा पैसे भी कमाने लगा था। मनोज की पत्नी भी घर का सारा काम करती, सासू माँ की हर बात को मानती, सासू माँ की कपड़े धो देती, उनके लिए खाना भी बनाती, सासू माँ की सेवा करने में कोई कसर ना छोड़ती। मनोज का कोई भी पुराना दोस्त उसको घूमने के लिए बुलाने आता तो वह साफ मना कर देता। एक दिन उसके संजय और कैलाश भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन ज्योति को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कैलाश कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना। मुझे अभी काम पर जाना है, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन ज्योति कहती है, अरे बेवकूफ, तू तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 20 बीघा जमीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बना दूंगा। तब गंवार भाई कैलाश कहता है, वकील साहब 10-10 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है, मेरी प्यारी बहन ज्योति के नाम कर दो। तब दोनों भाई संजय और कैलाश पूछता है कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई मनोज कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है और माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कोई धन दौलत नहीं। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार मनोज अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति मनोज भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपटकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया,
मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई मनोज कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ त्योहार मनाते थे, एक साथ मेले में जाया करते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई संजय और कैलाश भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और मनोज से कहता है, भाई तूने आज मेरी आंखें खोल दी। हम लोग तो तुम्हें गंवार अनपढ़ समझते थे, लेकिन मेरे भाई तू तो हम लोगों से भी महान है। ऐसी सोच, ऐसा विचार, मुझे गर्व है कि तू मेरा भाई है। हम लोग तुम्हारी जितनी भी तारीफ करूं वह शायद कम पड़े। और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनोज की तरह हमें हमारी ज़िंदगी में इस तरह की सकारात्मक विचार अपनाना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।